पूरी धाम में हर साल निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की याद लगी है। एक उत्सव नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। इस यात्रा के पीछे एक बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण कथा है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा एक बार अपनी मौसी के घर जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। उनकी मौसी का घर गुंडीचा मंदिर में माना जाता है, जो मुख्य मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। भगवान की इस इच्छा को पूरा करने के लिए हर वर्ष भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। एक दूसरी कथा के अनुसार एक दिन माता सुभद्रा ने भगवान कृष्ण और बलराम से वृंदावन की पुरानी यादें और गोपियों के प्रेम के बारे में पूछा। दोनों भाई अपनी बहन को रथ में बैठा कर नगर भ्रमण के लिए ले गए। तभी से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ रंग, नंदी घोष, बलभद्र का रथ, तालध्वज और माता सुभद्रा का रथ दर्पदलम कहलाता है। हजारों भक्त इन रथों को खींचते हैं। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से भगवान के रथ को खींचता है, उसके जीवन के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। रथ यात्रा का एक और गहरा संदेश है। भगवान स्वयं अपने मंदिर से बाहर निकालकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। वे ये बताते हैं कि ईश्वर किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भक्त के हृदय में निवास करते हैं। जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं, तो पूरा वातावरण भक्ति, प्रेम और उल्लास से भर जाता है। ढोल नगाड़ों की धुन, जय जयकार और लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ इस यात्रा को दिव्य बना देती है। इस आस्था और प्रेम के कारण हर वर्ष जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाली जाती है। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के बीच अटूट प्रेम का उत्सव है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे और कब निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हिंदू धर्म के सबसे बड़े और पवित्र उत्सवों में से एक मानी जाती है।
ये यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ओडिशा के पुरी धाम में निकाली जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों में विराजमान होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथ यात्रा की तैयारियां कई महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के लिए 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं। इन रथों को विशेष प्रकार की लकड़ियों से तैयार किया जाता है और उन्हें सुंदर रंगों, कपड़ों और फूलों से सजाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष, बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वजक और माता सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन होता है। रथ यात्रा के दिन लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। सबसे पहले पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। इस परंपरा को छेरा पहलरा कहा जाता है। इसके बाद भक्तगण बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ रथों को रस्सियों से खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान के रथ को खींचने से व्यक्ति के जीवन के दुख और कष्ट दूर होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन वहां 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद वे पुनः अपने धाम लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ के अपने भक्तों को बीच आने और उन्हें दर्शन देने का एक विशेष अवसर है। इस यात्रा में भाग लेने वाले भक्त भगवान से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हमें ये संदेश देती है कि भगवान अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रहते। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया स्मरण हमेशा भगवान तक पहुंचता है।